कैसे हो आप? जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो, आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, क्या थॉट है, क्या दिल में चल रहा है आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके क्या बंदिशें हैं, किस वजह से आप लोगों का रिश्ता टूटा। आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे। और ये ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब जी चाहे इसे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे आप इसे रख सकते हो, अदरवाइज आपको कोई ना कोई क्लैरिटी तो जरूर मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज की रीडिंग में कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। गाइस, दूर रह के किसी के दिल का पता नहीं चलता। कोई पास में आता है तो बातों में इतना उलझा देता है, नहीं समझ पाते। कोई इंसान ऐसा होता है कई बार हमारे साथ ज़्यादा टाइम भी बिता देता है तो हमें उसके नेचर का नहीं पता चलता। हर एक इंसान का नेचर, हाव भाव, बातें, मन सबका अलग अलग होता है। सिर्फ सेम चीज़ें होती हैं तो ए वही जिसकी आप उम्मीद नहीं। थर्ड पार्टी सिचुएशन। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड कौन सा आया? जजमेंट। पहला कार्ड ही जजमेंट का है। मेजरर का, सॉरी, मेजर अरकाना का। वाओ, लियो, ये बहुत बढ़िया कार्ड है। लियो का सेकंड कार्ड मेजर अरकाना का। पॉजिटिव कार्ड है। लीजिए, तीसरा आया। तीसरा भी मेजर अरकाना का है। क्या बात है, आज सारे कार्ड मेजर अरकाना के निकलने हैं। द स्टार आया है। लीजिए, कार्ड उछल उछल के जा रहे हैं। पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। लीजिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ कप्स। हाई प्रेस्टिज, ये तो आना ही था। ये कार्ड तो आना ही था। वाओ, पेज ऑफ कप्स। लीजिए, दो कार्ड एक साथ निकल के आए हैं। द हेरोफेंट, द एम्प्रेस। बहुत प्यारे कार्ड निकल के आए हैं। ये तीनों जो लास्ट के हैं। बॉटम में आया टू ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिल में कौन सी उलझन चल रही है, थिंकिंग और थॉट कैसे हैं। तो देखिए, बॉटम में आया टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि ये ऑल ओवर एनर्जी होती है जो बॉटम में होती है। ये कंफ्यूज है, आज भी कंफ्यूज है। ये पर्सन आज भी कंफ्यूज है।
तरह तरह का सोचते हैं, पुराना सोचते हैं, नया कुछ करने का सोचते हैं, लेकिन इनसे हो नहीं पाता। इनके दिमाग में अलग अलग चीज़ें आती हैं, अलग अलग चीज़ें आती हैं। आपकी तरफ बढ़ने का सोचते हैं लेकिन बढ़ा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इनका यही है कि कभी आ गए कभी चले गए। इस वजह से ये जो पर्सन है आपके अंदर, जो इनके लिए गलत थिंकिंग या विश्वास आपका टूटा है, उसकी वजह यही है। ये पर्सन कंफ्यूज है। इनके मन में अगर आपके रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम आई है, दिक्कत आई है, तो ये छुपे रुस्तम है। इनके यहाँ कोई ऐसा था जिसके ये कंट्रोल में है, ये उनकी सुनते हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई, इनकी फैमिली में ऐसी लेडी है जिनको ये बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। इनको उनका कहना मानना ही मानना था। आप सोच रहे हो कि ये पर्सन जो है इसने मेरे साथ गलत करा, मैं ही दुखी हूँ इस रिश्ते में, मैं ही आंसू बहा रहा हूँ या बहा रही हूँ, या मैं ही टेंशन में रहती हूँ कि ये पर्सन, ये जजमेंट का कार्ड आता है कि आप लोगों का सेपरेशन भी हुआ है। तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो मैं आपको बताऊं, जैसे बॉटम में 2 ऑफ पेंटिकल्स आया कि आज भी ये कंफ्यूज हैं और तरह तरह के सोचते हैं, रास्ते निकालने चाहते हैं कई तरह के कि रास्ते निकाल के आगे बढ़ूं, पर इस पर्सन को कुछ नजर नहीं आता। पास्ट में इसके अंदर हिम्मत नहीं थी। ये पसंद करते हैं आपको, पसंद करते हैं आपको, बहुत प्यार भी करते हैं। देखिए ना, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया, लेकिन चीजें आगे ले जाएं वो इनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि इनके यहाँ बैठी हुई है हाई प्रिस्टेस, जो अगर ये गुस्से से नहीं मानेंगे। हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये है कि जो भी पर्सन इनको कंट्रोल करता है, अगर ये उनके गुस्से से नहीं मानते तो वो प्यार से इस तरह से काबू कर लेते हैं कि इनको खुद को नहीं पता लगता कि हम उनके मोहरा बन चुके हैं। इस हिसाब से हाई प्रिस्टी का कार्ड है। लेकिन आज भी ये कंफ्यूज है, तरह तरह का सोचते हैं, रास्ते भी निकालना चाहते हैं, इनसे कुछ रास्ता नहीं निकलता, बैलेंस बनाने में लगे रहते हैं चीज़ों को। देखिए, बॉटम में भी आया 2 ऑफ पेंटिकल, स्टार में भी बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और गॉड के आगे प्रे कर रहे हैं। जजमेंट का कार्ड यही बताता है कि ईश्वर के आगे प्रे कर रहे हैं। हिम्मत इंसान के अंदर पहले से ज़्यादा है। ये नहीं है कि अब पहले जैसे हैं, लेकिन डरते हैं इनसे, इसीलिए आगे बढ़ते नहीं हैं। डरते हैं अपने अपनों से, जिन्होंने रिश्ता खराब करा, या इनको पता है कि जिनके कंट्रोल से अगर मैं बाहर हुआ तो भूचाल आ जाएगा। इतनी हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन पहले के अकॉर्डिंग ये काफ़ी चुस्त और जागो कि थोड़े बुल्ड हो चुके हैं। हिम्मत आ गई है इनमें। प्रे करते हैं ईश्वर से, कहते हैं कि हे गॉड, मेरे को कोई रास्ता ऐसा बताओ कि जिसमें वो आपकी तरफ आ जाए। आना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन अभी आप आ नहीं रहे। उनको पता है कि आज भी आप उनके इंतज़ार कर रहे हो, कॉल का, मैसेज का, बात का, कि कोई बात ऐसी हो, किसी तरह से आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, आप उनसे मिलना चाहते हो। लेकिन ये पर्सन बैलेंस बनाने चीज़ों में लगे हुए हैं। प्रे करते हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, कोई ना कोई रास्ता दिला। तो मैं आपको बता दूं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको पुरानी बातें बुला के आगे चलना चाहते हैं, आपको अपनी रानी बना के रखना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ पार्टनर, लकी चार्म समझते हैं ये, और चीज़ें आगे मैरिज तक ले जाना चाहते हैं। इनकी सोच यहाँ तक है। ये कोई ऐसे इंसान नहीं थे कि जो धोखा देने वाले कह सकते हैं, लेकिन जो आप लोगों का रिश्ता खराब हुआ है, वो कंट्रोलिंग नेचर, किसी ने प्यार से बेला फुसला के इनको काबू किया है। इनकी फैमिली में भी कोई हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों का
कुछ लोगों के पर्सन का कोई क्रश भी हो, लेकिन चीज़ों को बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। चीज़ों को बैलेंस बनाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। दो दो कार्ड आए हैं और कंफ्यूज हैं अगली पिछली चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। ईश्वर के आगे, डिवाइन के आगे, एंजल के आगे पूरी तरह दिन रात प्रे कर रहे हैं। बाकी ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में आई, जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि ये एक कर्मा का था। ये आप लोगों के रिश्ते में एक कर्मा का साइकिल था जो आपने भुगतना ही भुगतना था। बीच में रिश्ते में कोई भी आया हो, लेकिन जब कर्मों का कुछ भुगतना होता है, अपने कर्म भुगतने होते हैं, तो वहाँ पे फिर ये चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। ये प्रे करके अपने कर्मा क्लीन कर रहे हैं। अब ज़िंदगी में इन्होंने सोचा हुआ है कि ये आपको प्रपोज करेंगे, आपको अपनी रानी बना के रखेंगे, क्योंकि इस बात को ये अच्छी तरह जानते हैं कि आप बहुत समझदार, सुंदर, स्मार्ट, हैंडसम और हर तरह से, हर हालात में आप उनका साथ देने वाले इंसान हो। मैरिज तक चीज़ें ले जाना चाहते हैं कि मैरिज हो और लाइफ पार्टनर आप उनके बनो। तो बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं चीज़ों को। चलिए देखते हैं, जितने ये कंफ्यूज हैं चीज़ें, इनसे बैलेंस हो पाएगी या नहीं। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है ये कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने का चांस अभी कम नज़र आ रहा है। इतनी हिम्मत आ गई है कि अब किसी भी तरह का करेंगे, कोई ना कोई जुगाड़ करेंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड पॉजिटिव का कार्ड है, कोई ना कोई ज़रूर जुगाड़ करेंगे, किसी ना किसी तरफ से आपका रास्ता ज़रूर बनाएंगे आपकी तरफ आने का। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। क्या इनसे बैलेंस बन पाएगा? गाइस टफ आ रहा है नज़र, क्योंकि ये वहीं के वहीं नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। और ये देखिए, ये रुके हुए, यहाँ पे भी रुके हुए हैं, और इसमें भी यही कार्ड आया है कि ये अभी इनको टाइम लगेगा। चलो देखते हैं, दो कार्ड निकालते हैं। 21, 22, इनकी ये प्रॉब्लम कब तक सोल्व होगी। ट्वेंटी 22, ये 22 का है, ये 21 का है। गाइस 22 में इनकी ये प्रॉब्लम सोल्व होती नज़र आ रही है। 21 में वैसे भी 3-4 महीने रह गए हैं, तो मैंने आपको बता दिया, जो बात साफ़ होती है वो साफ़ ही होती है। ये देखिए, ये कार्ड आया था कि इनका अभी थोड़े से ये बंधे हुए हैं, कोशिश मन ही मन में दिमाग में कर रहे हैं, लेकिन अभी उतनी नहीं कर पाए जितने ये करनी चाहिए थी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, ये सारे कंफ्यूज के खड़े पड़े हैं, सोचते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए ये 21 का है। किंग ऑफ सोर्ड्स 22 है, द फूल। तो ये जो भी प्रॉब्लम होगी ये सोल्व कराएंगे, ये पार करेंगे अपनी सारी प्रॉब्लम, परेशानियाँ, और डिवाइन इनका साथ देंगे, डिवाइन इनका साथ देंगे, और ये आपकी तरफ आएंगे। लेकिन 22 में, 21 में इनका रास्ता आता हुआ नहीं दिख रहा। चलिए देखते हैं 22 में अगर आते हैं तो उसके लिए आपको, आपके लिए क्या एडवाइस है। आपके लिए यही एडवाइस है कि आप इस एनर्जी से निकलिए। आप सोचते बहुत हो, हर वक्त यही सोचते हो कि वो मज़े में है, उस पर्सन को तो फ़र्क नहीं पड़ा, जब उसके लिए तो सब कुछ आम बात है, मैं परेशान हो गया या हो गई। तो आप सोचना छोड़ दो, हर वक्त सोचते हो तो रास्ते उनके ब्लॉक होते हैं, तभी ये कार्ड आया। हर वक्त ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि क्या करा किसी ने, कैसे करा, क्यों करा, उतना सब करने में, क्योंकि जो करवाता है इंसान का वक्त करवाता है, इंसान के बस में कुछ नहीं होता। अगर कोई जानबूझ के करता है तो वो उसको कर्मा का
भुगतान करना पड़ता है। इसलिए आप ज़्यादा सोचते हो, सोचना छोड़ दीजिए। जिस दिन आप पॉजिटिव हो जाओगे, इस एनर्जी में आ जाओगे, इनके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली इनकी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और आपका रास्ता इनके साथ साफ हो जाएगा। चलिए, ये थी आज की रीडिंग कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो बहुत अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन अभी वक्त जो रहा है, वक्त थोड़ा सा आपके रिश्ते को स्पेस मांग रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ईश्वर करे देर आए सवेर आए, खुशी से आए। तो अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट और साथ में कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जो बिल्कुल फ्री है। साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नेक्स्ट रीडिंग जब भी मैं डालूँ नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय माता दी और जय भोलेनाथ।